SHO का योजना। और मैं जेल जाने के बाद यहाँ पर 8 मर्डर हो चुके हैं जो रोंदे गए हैं, बिल्कुल गाड़ियों से रोंदे गए हैं। लेकिन मैं उनसे भी मिला हूँ जेल में, उन्होंने कहा हमारे से 25 लाख रुपये ले गया, 20 लाख रुपये ले गया, और फिर भी हमारे हड्ड तोड़ दिए और ज़बरदस्ती। और उन्होंने बेचारे ने एक भी मतलब घर भी। आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। जुलाना गोली कांड की यदि बात करते हैं, उसके हर पहलू आपके सामने लेकर के आए थे। SHO सुरेंद्र बागड़ी, उनसे भी बातचीत की थी। और उससे पहले जब धारा 307 लगी थी वीरेंद्र आर्य के ऊपर, और जब ये जिस टाइम पर जेल में थे उस टाइम पर जो पूरा जो ग्रुप है, जो इनका जो पूरा संगठन है, उस टाइम पर सभी ने कहा था कि वीरेंद्र आर्य जी निर्दोष हैं और उनको बाहर निकाला जाए, धारा 307 तोड़ी जाए। सुरेंद्र बागड़ी को लेकर के बार बार बयान आ रहे थे। हमने उनसे भी मुलाकात की थी। खुद वीरेंद्र आर्य मौजूद है। जो जुलाना के अंदर जो गोली कांड हुआ था, जितेंद्र के लेकर के, वीरेंद्र को लेकर के जो आपसी झगड़ा है इनका, उसके बारे में खुद वीरेंद्र जी बताएंगे। वीरेंद्र जी राम राम। नमस्ते जी, कैसे हो जी? अब तो ठीक हूँ। तो क्या पूरा मामला था, जो पूरा जो प्रकरण था, वो लगातार 7-8 दिन, लगातार 1 महीना हो गया, वो उसी के अंदर पूरा जुलाना भी, वो पूरा जो संगठन है उसी तैयारी में जुटा रहता है कि वीरेंद्र आर्य जी निर्दोष है, वीरेंद्र आर्य जी निर्दोष है। क्या कुछ मामला पूरा वो SHO से ही बात की थी? कोई ज़मीनी विवाद कह रहा है, कोई आपसी विवाद कह रहा है, पूरा क्या है मामला जी? वो ऐसे मेरे भाई, ये मामला कई सालों से चला हुआ है। ये ज़मीन है जो जी 155/22/23 जी, और एक बगल में है ज़मीन जो 156/22/23 जी, जो कि असामाजिक तत्व गांव के वो पूरी करोड़ों रुपये की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। पिछले दिनों हमारे DC साहब ने आदेश कर दिया कि भाई इनको गिराओ जी। तीन बार आदेश किए। तो ये जो सुरेंद्र बागड़ी है, ये उनसे रुपये ले करके, मिली भगत कर करके उन्होंने आनाकानी करके वो टाल दिया। चौथी बार मैं DC साहब के पास आता हूँ और DC साहब को कहता हूँ, DC साहब ये SHO है जो ये आपके आदेश को भी नहीं मान रहा। तो DC साहब तुरंत कहते हैं इसकी लिखित रूप में एप्लीकेशन दो। हमने तुरंत, आज भी वो DC साहब के पास है, हमने एप्लीकेशन दी और पंचायत की मोहर मार करके दी अगबे, ताकि मतलब जल्दी कार्रवाई हो। DC साहब ने कहा अभी आदेश लिखवाओ, मैं भी साइन करता हूँ। तत्काल अगले दिन मतलब जितनी फोर्स आप मांगो, 50-60 जितने भी 45 फोर्स दे करके DC साहब ने वो 3-4 दुकानें गिरवाई। और उनमें 5-6 दुकानें और गिरनी थी, उसमें भी मिली भगत कर करके SHO साहब ने उनके 20 आदमियों को बुला करके ये चाहा कि 145 लग जाए और ये यूं का त्यों ये केस रह जाए। हमने पूरी के पूरे जो हमारे साथी थे उनको निर्धारित रखा ताकि ये सफल ना हो इस चीज़ में, वो गिरा दी। उसको देखते हुए अब इसकी भी दुकानें पड़नी निश्चित है। लॉकडाउन में इसने कहा अकबे जितेंद्र जो है सामाजिक तत्व है, अकबे तू जल्दी जल्दी दुकानें बना। बगल में तो वो चौकी है और वो जो 3-4 वो उसकी चाय पीने लग रहे हैं पूरी रात को, क्योंकि बारसों को निकलता नहीं लॉकडाउन में। और उसने पूरी 2 दुकानें बनवाई, हमने विरोध किया। फिर एक और 3 दुकानें बनवा दी। उसके बाद हमने सरपंच भेजा, सरपंच को गाली गलौज दिया। SCBC है बेचारा, उसको भी धमकाया बदमाशों ने। उसके तुरंत बाद हमने सरपंच को कहा अकबे तू मतलब रेजुलेशन डाल। हमने चाहे रेजुलेशन डलवाया, रेजुलेशन अब भी पंचायत के उसमें डला हुआ है। वो रेजुलेशन का पता चलते ही हमने सोचा भाई सारे सरपंचों के और उसके मेंबरों के साइन करा करके वो एक DC को देंगे हम एक। लेकिन उसने पिस्टल वाले बदमाशों को ले जा करके, सेक्रेटरी मौजूद है वहाँ पर, सेक्रेटरी को भी डराया, चौकीदार को भी डराया और सबको डराया और उसको वो नहीं होने दिया। उसके अवेज में उसने सोचा कि भाई DC के आदेश हैं, सटे हुई है और आप SHO के पास अगर एप्लीकेशन चली गई तो ये मुकदमा होगा मेरे ऊपर। SHO ने कहा जो भी तू भी आप इसको वीरेंद्र को और या इनके साथिया को लपेटा में लो, मैं यहाँ हूँ, आपने कोई दिक्कत नहीं, आप उनको मारो, आप उनको कुछ भी करो, लेकिन सजा तो मैंने देनी है ना। तो उसने यही किया। 2-3 हमारे साथियों को उन्होंने मोटरसाइकिल तोड़वाई, CCTV कैमरे मेरे स्कूल के भी तोड़वा रखे हैं उसने, SHO ने। और उसके बाद हमारे कई साथियों को उन्होंने बंदूक, वो जो है सामाजिक तो बंदूकें दिखाई। और अब भी और उस समय भी मेरे आगे पीछे, मैं बाहर रहता हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गांव से, वो रात को 3-4 गाड़ियां लेकर के, और उस दिन जब स्वामी जी जुलाने में हो कम से कम 15 गाड़ियों का काफिला वो वहां से थाने से इधर पूरे हमारे इर्द गिर्द घुमाता है SHO की देख रेख में। जबकि हमारे उन गाड़ियों के, कल भी हमारा साथी जजवंती का कुलदीप है, 3-4 गाड़ियां
हर रोज उनके गांव से घूमती है। जो जो भी मेरे साथी हैं और जो इसमें मतलब हम मदद कर रहे हैं प्रशासन की, उनके ऊपर पूरा का पूरा ये जो SHO है वो पूरा कराया। आप देखो भाई साहब, शुरू में ये कहता है भतीजे, चाचा ने भतीजे पर गोली चलाई, पहला बयान दुआता है ये जी। और फिर क्या अगले दिन बयान दुआता है, अगर जितेंद्र के ऊपर वीरेंद्र ने गोली चलाई, नहीं तो मेरा भाई मेरी दरखास्त देता है, नहीं मेरा भतीजा मेरी दरखास्त देता है, अगर मेरे ऊपर गोली चलाई, या तो भतीजा मेरी दे, अगर चाचा ने मेरे ऊपर वार किया, या मेरा भाई मेरे को कहे। ये सिर्फ मेरे भाई को, ये शराबी है, थोड़ा शराब पी लेता है और वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसको डरा धमका करके जो भी आपकी मीडिया में वो बयान दुआता, आपने देखते कितने डर चुके हैं, और उनको मारता भी है और उनको बड़ा पीड़ा देता है। वो भय में है, इसलिए सिर्फ ये बागड़ी की चाल थी अगवे वीरेंद्र को। आप देखो तो जो गोली चली वो नौबत कैसे आई, गोली चलानी? वो क्या हुआ, हम जब शोक प्रकट करने के लिए जा रहे थे तो आए, हमारे साथ ओम प्रकाश में मोटरसाइकिल पे था, उसके असामाजिक तत्वों के घर से हमारा भतीजा भागता है। तुरंत भागते ही हमारी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को घेर के तुरंत वहां चला जाता है। वो ऑटोडे पर थे सारे एकदम लठ लेकर के मेरे जुट गए। जैसे भी वो जुटे, मैं थोड़ा भी नू है भाई तो मार देंगे, थोड़ा मैंने अपना पिस्टल निकाला डराने के लिए। तुरंत ये देखो मेरे उन्होंने नाखून भी तोड़ा और हाथ भी तोड़ा। और वो कहता है SHO अकबर अंधाधुंध न फायरिंग की। आप बताओ भाई साहब, अजय मीडिया में हो, अगर मैं अंधाधुंध फायरिंग कर रहा हूँ, 2 फुट से मेरे वार करने लग रहा है, क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? अगर मेरे को मारने लग रहा है, क्या मैं उस पर वार नहीं करूंगा? बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ SHO की योजनाबद्ध तरीके से हमारा भाईचारे का दिखा करके, उसकी रंजिश वो थी। सारा मसला ये जमीन का है। और आप देखो, मेरा आज तक किसी का भी 751 का मुकदमा नहीं है जी। घर का एक इसने किया था, उसके अलावा किसी का भी आप पूरा इलाके में, पूरा हरियाणा में घूम लेना, लेकिन इसने 307 10 धाराएं लगाई है कम से कम इसने मेरे ऊपर। इतना क्रिमिनल बना दिया मैं, ये तो बहुत ही जबरदस्त बदमाश है। मैंने आज तक किसी का चाटा तक नहीं मारा है। और उसने ये सिर्फ सारा SHO का योजना। और मैं जेल जाने के बाद यहाँ पर 8 मर्डर हो चुके हैं, जो रोंदे गए हैं, बिल्कुल गाड़ियों से रोंदे गए हैं। लेकिन मैं उनसे भी मिला हूँ जेल में, उन्होंने कहा हमारे से 25 लाख रुपए ले गया, 20 लाख रुपए ले गया, और फिर भी हमारे हड्ड तोड़ दिए और जबरदस्ती। और उन्होंने बेचारे ने एक भी मतलब घर भी वो सूते पड़े थे और कोई उनका एविडेंस नहीं मिला, कोई मोबाइल की लोकेशन नहीं मिली कि भाई ये उसमें थे। और मेरे तो DSP साहब ने सारा का सारा खाका खोल के रख दिया। क्यों? DSP साहब ने वो 4 जो बंदे थे, 4-5 और, उनके सारे के मोबाइल ले रखे हैं और हमने कह रखा है, और वह दोषी हैं, मुखबरी दे रखी है, वहाँ से चला वीरेंद्र, वहाँ से चला, वो उसने बुलाया, वो सारा खाका। उसके उपरांत भी SHO उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करता। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। तो वीरेंद्र जी, अभी जो आज भी आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरा आपने बताया कि पंचायती जो ज़मीन है उसका जो कब्जा था उसको हटवाने के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं सार्वजनिक हित के लिए, आपका बताना ऐसा ही है। और जो आंकड़े पूरे के पूरे, अभी तो आप जेल से बाहर निकल चुके हैं और धारा 307 हट चुकी है आपके ऊपर से। अभी फिर क्या मांग है आपकी प्रशासन से, जींद प्रशासन से, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से, हरियाणा सरकार से या जींद प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं और क्या प्लानिंग है आपके आगे की? हम एक तो इस जो ये SHO है, जिन्होंने हमारे लूट और खसोट और गुंडागर्दी का एक बहुत बड़ा अड्डा बना दिया। जुलाना बहुत ही आर्य नगरी कहा जाता है, यहाँ पर गुरुकुल भी है, समाजे भी हैं, लेकिन इसने पूरे इलाके को धुलमिल कर दिया। हम चाहते हैं ये इसकी बदली की जाए तत्काल, और निष्पक्ष जो दोषी हैं, जो निर्भय होकर के हमारे इर्द गिर्द साथियों पर गाड़ियां लेकर के घूमते हैं, जो डरान का माहौल कर रहे हैं। कई तो कल की बात है, मोटरसाइकिल पर 3 सवार नकाबपोश, वो मेरे आगे से गुजरते, वो मेरे कैमरे में भी वो हैं। और जो बदमाश जो जिन्होंने लठ बरसाए वह भी हमारे कैमरे में है, और DSP साहब ने भी पता है, और जो इंक्वायरी करे उनको सबको पता है कि भाई ये फंस रहे हैं और वीरेंद्र निर्दोष है। लेकिन उसके उपरांत भी SHO वो उसकी कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ। तो कार्रवाई की मांग आपकी प्रशासन? हाँ, पूरी कार्रवाई की मांग है। और जो जमीनी मुद्दा चल रहा है, ये सोचे कि भाई डर जाएगा, हमारी टीम डरे नहीं की। जो प्रशासन की, जो हम मदद कर सके, जो हम आवाज सुने, जो जमीन करोड़ों रुपए की गांव की है, हम उसको दिला कर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जी, ये हमारे आर्य समाज के जो हमारे स्वामी जी भी आज इसी के लिए आए हैं। अगर जो ये दबन कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उसको दबने नहीं देंगे। बिल्कुल। स्वामी आर्य राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।